अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। आज की इस वीडियो में मैं बात करने लगा हूँ उन लोगों के लिए जो ऑस्ट्रेलिया में एज अ स्टूडेंट आते हैं और उनको अपने ट्रैक के बारे में नहीं पता कि वो किस तरीके से अपना पीआर तक पहुँच सकते हैं और कितना टाइम लग सकता है। इट डिपेंड्स ऑन देयर कोर्सेज कि किस कोर्स पे वो आ रहे हैं, कितने साल का स्टूडेंट वीज़ा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये बहुत बेसिक बातें हैं, ख़ास तौर पे उनके लिए जो एज अ स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में आने लगे हैं या आ गए हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेकर आते हैं तो मोस्टली आपके पास एज अ स्टूडेंट जो है वो सब क्लास 500 वीज़ा आपको मिलता है। तो जब आप ऑस्ट्रेलिया आते हैं, आप अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं, तो सब क्लास 500 जब आपका ख़त्म होने वाला होता है या आपकी स्टडी अगर आप कुछ सब्जेक्ट्स एग्जाम करवा के जल्दी कोर्स ख़त्म कर लेते हैं, तो फिर आप डालते हैं टीआर, यानी कि जो सब क्लास 485 होता है। स्टूडेंट वीज़े में आपके ऊपर वर्क राइट्स जो है वो कुछ लिमिटेड होते हैं, बट टीआर में आपके पास जो है वो फुल टाइम वर्किंग राइट्स आ जाते हैं और आप किसी भी स्टेट में जाके रह सकते हैं, कहीं पे भी आप रह सकते हैं, जितना मर्ज़ी आपको काम करना है करें। बट इसी टीआर को काफ़ी लोग जो हैं वो ज़ाया कर देते हैं और अपनी पीआर जो है उनकी लेट हो जाती है। तो इसी टीआर के अंदर टीआर जो है वो 2 से 3 साल तक की भी मिल जाती है और जब आपको टीआर मिलती है तो उसमें आपने बेसिकली अपना प्लान पहले से करके रखना है कि आपने उस टीआर में क्या करना है। मोस्टली जो जल्दी पीआर ले लेते हैं वो अपना इस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं जो अभी मैं बताने लगा हूँ कि वो कोई ना कोई ट्रेड कोर्स में जब वो स्टूडेंट होते हैं तभी एडमिशन लेके शुरू कर लेते हैं। अगर अपनी जो एजुकेशन यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की उसका बर्डन नहीं होता, और कुछ लोग जो हैं वो डायरेक्ट कोर्स ही चेंज करके अपना ट्रेड कोर्स में चले जाते हैं, या कुछ लोग अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके और इस टीआर के आने से पहले पहले, यानी कि जब आप टीआर डालते हैं आपको ब्रिजिंग वीज़ा मिल जाता है, उसी दौरान वो जो है वो ट्रेड कोर्स ले लेते हैं। और उस ट्रेड कोर्स के अंदर उनकी साल की स्टडी होती है जिसमें वो सर्टिफिकेट 3 ले लेते हैं। चॉइस उनको अपने एजेंट्स के हिसाब से वो अपनी चॉइस लेते हैं, यानी कि जो उनका कंसल्टेंट उनको कहता है जिस पे वो ट्रस्ट करके चल रहे होते हैं। और मोस्टली काफ़ी प्रोफेशनल कंसल्टेंट है जो आपको बिल्कुल सही गाइडलाइन दे रहे होते हैं। तो आपने अपना कोर्स सही सिलेक्ट करके उस टीआर में उस कोर्स को करके 2 साल की होती है, 1 साल का कोर्स, और 1 साल में आपने अपना एक्सपीरियंस भी बनाना है, जिस पे मैंने डिटेल वीडियो डाली हुई है कि आपने अपना स्किल असेसमेंट कैसे करवाना है, कोई भी ट्रेड कोर्स हो तो। उसके 4 स्टेप पे मैंने एक और वीडियो डाली हुई है, आप वो जाके ज़रूर देखिएगा। तो उस टीआर के दौरान आपने ये पूरे प्रोसेस से गुज़रना है, अगर आपको पीआर लेनी है जल्दी। तो जब आपका 485 वीज़ा ख़त्म होने वाला होता है तो आप प्लानिंग पूरी कर चुके होते हैं, आपको अपने पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं, अपनी स्टेट सिलेक्ट करनी पड़ती है कि आपको किस स्टेट में जाना है, कहाँ जाके आपको जो है वो अपनी पीआर अप्लाई करनी है। अच्छा, स्टेट सिलेक्ट करने का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप जो है वो किसी रीजनल एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे आपके लिए ऑप्शंस जो है वो थोड़ी ज़्यादा खुल जाते हैं। और अगर आप रीजनल एरिया में नहीं हैं, मतलब ऐसी स्टेट जैसा कि मेलबर्न हो गया और आपका सिडनी हो गया, तो ये आपकी जो है रीजनल स्टेट्स में नहीं आती। तो इसलिए आपके पास एक ऑप्शन जो है वो पीआर का कम हो जाता है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जिनके पास जो चाहते हैं कि यार हमें जल्द से जल्द पीआर मिल जाए, बस कुछ भी हो जाए तो वो क्या करते हैं, वो रीजनल एरिया में मूव होना शुरू हो जाते हैं, और कुछ तो अपनी स्टडी भी जो है वो रीजनल एरिया में ही जाके करते हैं। तो उससे क्या होता है, वो यूज़ टू हो जाते हैं, उनको पता होता है कि यहाँ पे हमें कौन सी जॉब करनी है, किस तरह हमें यहाँ सर्वाइव करना है, क्या हमारे एक्सपेंसेस हैं, ये वो, ठीक है। तो अब पीआर जो है ये कौन सी आती है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो 3 तरह की पीआर को फोकस करते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो है वो है 190। 190 जो है वो आपकी पीआर कहलाती है। जब आपको ये मिल जाता है वीज़ा 190 का, तो आप, इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट हो गए हैं। आफ्टर टीआर या टीआर के दौरान ही जब आप अपने पॉइंट्स पूरे कर लेते हैं तो आप 190 के लिए अपनी स्किल, अपने जो स्टडी के हिसाब से पॉइंट्स पूरे करके अपनी ईओआई जो है वो आप डाल देते हैं, लॉन्च कर देते हैं,
और फिर जब भी कोई इनवाइट आता है, इनविटेशन का राउंड होता है, तो उसमें आपकी एप्लीकेशन अगर वो अप्रूवल कर देते हैं तो आपको एक इनवाइट आता है। उस इनवाइट के बाद आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं, यानी कि जो जो चीज़ें आपने एज अ पॉइंट में क्लेम की हैं, तो फिर आपका वीज़ा आने में भी टाइम लगता है। और इस दौरान आपको ब्रिजिंग मिला हुआ होता है। अगर टीआर ख़त्म हो गई है तो आप अपना काम भी कर सकते हैं, आप अपना रह भी सकते हैं। अगर ब्रिजिंग वीज़ा भी ले लेते हैं तो आप ट्रैवल भी करके पाकिस्तान से या इंडिया से जहाँ भी आप रह रहे हैं आप होके आ सकते हैं। तो ये तो हो गया 190, ठीक है। उसके अलावा दूसरा जो वीज़ा होता है वो होता है 189। 189 जो है वो डायरेक्ट पीआर है। मींस कि वो आपको मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो अपनी स्किल्स को देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी स्किल के जो लोग हैं उनकी हमें ज़रूरत है। तो वो डायरेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से, और इसमें कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि हर बंदा इसमें जो है वो अपनी ईओआई लॉन्च कर देता है। तो ये 2 पीआर जो है ना ये डायरेक्ट है, और इसमें आपके ऊपर कंडीशन कोई नहीं लगती। आप किसी भी स्टेट में जाके रह सकते हैं जब आपको 189 मिल जाए। 190 में शुरू में आपको उसी स्टेट में रहना पड़ता है जिस स्टेट में आप रह रहे हैं, जहाँ से आपको 190 वीज़ा मिलता है, इनवाइट आता है। फिर तीसरे नंबर पर जो आ जाती है वो है 491। ये भी एक पीआर है, लेकिन ये ज़्यादातर रीजनल एरिया में मिलती है। जैसा कि मैंने आपसे शुरू में इस वीडियो के बताया था कि 3 तरह की पीआर हैं, जिसमें से कुछ पीआर यानी कि कुछ लोग जो हैं वो तीसरे ऑप्शन को भी अवेल करने के लिए स्टेट मूव करते हैं और वो स्टेट सेलेक्ट करते हैं जो रीजनल में आती है। और उसके साथ साथ वो ये भी चीज़ अपने साथ माइंड में रखनी है कि जिस स्टेट में आप जा रहे हैं उस स्टेट में क्या आपके इस कोर्स की, इस स्किल की डिमांड है या नहीं, कि उसमें आपको वहाँ पे पीआर मिलेगी भी या नहीं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो इन चीज़ों पे आपने बहुत अच्छे से प्लानिंग करनी है। अपने जो है वो एजेंट्स, अपने कंसल्टेंट्स से साथ बैठ के आपने सही तरह मीटिंग करनी है। प्रॉपर अपना फ्यूचर प्लान करें और उस हिसाब से आप इन तीनों में से जो भी पीआर आपको मिलती है, तो इस तरीके से आपको पीआर आखिर में मिल जानी है। तो ये एक प्रोसेस जो है वो टोटल आपका 6 से 7 साल तक का प्रोसेस है। जब आप एज अ स्टूडेंट आते हैं तो इन चीज़ों से गुजरना पड़ता है और इस तरीके से पॉइंट सिस्टम लेके आपको अपनी पीआर हासिल करनी पड़ती है। 491 के अंदर कुछ कंडीशंस हैं जिसमें आपको 3 साल जो है वो पहले या दरमियान में या लास्ट में आपको 3 साल उसी स्टेट में रहना पड़ता है और उसके बाद जाके आपको जो परमानेंट रेजिडेंसी है वो मिलती है। 491 भी पीआर है, बट ये 5 साल के लिए और इसमें कंडीशंस आपको मीट करनी पड़ती हैं। जो बाकी दोनों 189 उसमें कोई कंडीशन नहीं है, कहीं भी किसी भी स्टेट में आप जाके रह सकते हैं। बट 190 में आपको शुरू में उसी स्टेट में रहना पड़ता है अपनी, जब तक सिटीज़नशिप नहीं आ जाती। तो क्योंकि आगे जाके फिर सिटीज़नशिप भी रिजेक्ट हो सकती है, क्योंकि सारा प्रोसेस है, जब आप करेंगे तो आपको उसमें भी पता चल जाएगा। तो वीज़ों के हवाले से अगर आपको कुछ और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट में ज़रूर मुझसे पूछें, मैं आप सबके कमेंट का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।